हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। ठीक तो हम आपको बताए थे कि एसएससी में जो भी मीनिंग आता है साइंटो वन वर्ड इडियम एंड फ्रेजेज वो 90% क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल। तो अगर कोई भी एग्जाम है एसएससी का होता है तो 90% वो वन वर्ड आएंगे जो पहले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक तो सबसे पहले आप क्यों ना उस प्रीवियस ईयर को एक बार बढ़िया से देख ले। ठीक क्योंकि अगर उसको कर लेंगे कंप्लीट प्रीवियस ईयर को तो आपका बढ़िया एक लेवल का तैयारी हो जाएगा, वन वर्ड हो, एडियम हो, साइनो हो, एंटो। ठीक तो अब हम यहाँ पे हम क्या सोचे हैं कि किरण पब्लिकेशन के अंतर्गत वो चैप्टर वाइज पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम वन वर्ड को उठाए हैं और इसको हम खत्म करेंगे। ठीक और यहाँ पे देखिए मतलब में हम समझाने का प्रयास करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, यानी कि आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके 2 से 4 सेकंड में आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक और दूसरी बात यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो 1997 से लेकर के अब तक जो भी क्वेश्चंस आया है एसएससी के अंदर वन वर्ड का वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक तो अगर आप चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको मिले तो आपको की टू सक्सेस जय ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप क्या करें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक और वो लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ मिल जाएगा। ठीक तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 748 से 815 तक। ठीक इसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था 816 से लेकर 849 तक, तो 850 क्वेश्चन है। हम सबसे पहले उसको खत्म करेंगे फिर हम दूसरे टॉपिक पे भी आएंगे। ठीक तो 748 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा तृतीय पाली 4/10/2017 को आया था। ठीक 748 नंबर मीनिंग क्या कहता है, अ लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। तो डिफिकल्ट वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसका लिस्ट को हम क्या कहते हैं। तो आप ऑप्शन से सीखिए। देखिए पहली बात ग्लोसरी शब्द संग्रह क्या होगा, तो आप बोलेंगे हो सकता है। इटिनरी का मतलब क्या होता है, यात्रा क्रम, कभी नहीं होगा। ठीक ये गलत। स्थिर स्टेशनरी स्थिर होगा क्या, गलत नहीं होगा। समरी सारांश होगा क्या, गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया स्टेशनरी, यहाँ पे 2 मीनिंग बनता है स्टेशनरी। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे देखिए ER अगर रहेगा तो वहाँ पे आपको समझना है बुक पेन। ठीक तो यहाँ पे जो स्टेशनरी का मीनिंग होता है बुक पेन वाला वो ERY होता है, लेकिन यहाँ पे ARY लग गया तो इसका मतलब स्थिर होता है। ठीक तो आपको ये समझ में आ गया होगा। डिफिकल्ट वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसका लिस्ट को क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है ग्लोसरी कहेंगे, शब्द संग्रह कहेंगे और ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक अगला देखते हैं। अगला 749 नंबर भी वही मल्टीटास्किंग में आया हुआ है। ठीक यहाँ पे देखिए अ नोटिस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि मृत्यु सूचना, एक इंसान की मृत्यु को सूचना को क्या कहेंगे। तो सबसे पहली बात कंट्रीब्यूटरी सहायक, गलत। मैंडेटरी अनिवार्य, अरे बिल्कुल गलत। ऑबिचुरी का मतलब मृत्यु सूचना ही होता है, बिल्कुल सही। और एक्सप्लेनेटरी का मतलब व्याख्यापक होता है, बिल्कुल गलत। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप चंद सेकंड में इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। और आप मेरे साथ बने रहे, हमारे एक वो 850 क्वेश्चन को दिखा देंगे ताकि आप एग्जाम में वो क्वेश्चन आए आप देखते उसको टिक कर देंगे। ठीक आगे आते हैं। अगला मीनिंग है 750। 750 जो है दोस्तों ये मल्टीटास्किंग का ही क्वेश्चन है। 21/2017 को ये तृतीय पाली के अंतर्गत पूछा गया था। मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ स्किन। तो सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि वर्ड मीनिंग का जो एक हम कंसेप्ट से वर्ड मीनिंग को पढ़ाए हैं वर्ड पावर मेडिजी बुक के अंतर्गत। तो आप अगर चाहते हैं कि हम कंसेप्ट से मीनिंग सीखें तो वर्ड पावर मेडिजी हम डाल चुके हैं, 16 से 17 वीडियो होगा, आप उसको देखिए। वहाँ पे हम सिखाएंगे मीनिंग का निर्माण कैसे होता है। ठीक वो देखेंगे तो यहाँ पे आपको मीनिंग को आप खुद से डिराइव कर देंगे। हम इस तरह से वहाँ पे कंसेप्ट से वर्ड मीनिंग को पढ़ाएं। ठीक तो आप वर्ड पावर मेडिजी जरूर एक बार देखें। 750 नंबर है कि स्टडी ऑफ स्किन। तो सबसे पहले बात दोस्तों कि लॉजी का मतलब होता है कोई भी चीज़ का साइंस कहिए। ठीक क्या साइंस कहिए या उसके बारे में जो अध्ययन किया हो इस सेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो लॉजी एक रूट वर्ड है। अब जहाँ भी लॉजी लगा होगा इट मीन्स क्या कि वो उस चीज़ का विज्ञान के बारे में बात कर रहा होगा, यही होता है रूट वर्ड, इसी से मीनिंग बनता है। हमने कहा पहला स्टडी ऑफ स्किन की बात करा है, तो स्किन का जो स्टडी होगा उसे हम क्या कहते हैं। पहली बात देखिए आर्चियोलॉजी, आर्चियो का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे अरे ये जो है ना वो एंसाइंट से बना है, तो और लॉजी तो पुरातत्व विज्ञान हो गया। ठीक यहाँ पे देखिए डर्मा का मतलब क्या होता है स्किन और लॉजी का मतलब क्या होता है साइंस, तो जो त्वचा का विज्ञान होगा। ये मीनिंग कैसे बनाया हम डिस्कस कर चुके हैं
वर्ड पावर मेडिजी वाले सेशंस में 16 सेशंस है, ठीक। तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ स्किन डर्माटोलॉजी, मतलब क्या, त्वचा विज्ञान, ठीक। क्योंकि लॉजी का मतलब विज्ञान और डर्मा का मतलब स्किन हो जाएगा। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, और लॉजी का मतलब विज्ञान होता है। तो भूगर्भ शास्त्र, ठीक। एंटी का मतलब, अब यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब हम सिखाए थे मैनकाइंड, और लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस। तो जो मानव शास्त्र का विज्ञान होगा उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। तो ऐसे मीनिंग बनता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आप एलिमिनेट करिए। देखिए स्टडी ऑफ स्किन के बारे में बात करा है, तो क्या पुरातत्व विज्ञान होगा, नहीं, बिल्कुल गलत। दूसरा डर्माटोलॉजी होगा, बिल्कुल सही, त्वचा विज्ञान होगा ना। जियोलॉजी होगा क्या, नहीं होगा। एंथ्रोपोलॉजी होगा क्या, नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। और ये कैसे होगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अब जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, ठीक। तो अब हम आगे आते हैं। अगला मीनिंग है 751 नंबर। ये कह रहा है वन हु कांट स्पीक, जो नहीं बोल सकता है। क्या वो डीफ बहरा होगा, गलत, नहीं होगा। लेम्ब लंगड़ा होगा, नहीं होगा, गलत। ब्लाइंड अंधा होगा, नहीं होगा, गलत। डम्ब गूंगा होगा, बिल्कुल सही। अरे जो नहीं बोल सकता वो गूंगा होगा, तो डम्ब सही हुआ, ठीक। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपको आंसर फाइंड करना है। अगला मीनिंग है विल्ड इमेजिनेशन। ये जो है दोस्तों, ये भी मल्टीटास्किंग का ही क्वेश्चन है, ठीक। तो विल्ड इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, ये होगा कल्पना के सेंस में। अब कल्पना के सेंस में मुझे ऑप्शन देखना है। एक स्टेसी का मतलब हर्षोन्माद, नहीं है कल्पना के सेंस में। फैंटेसी, कल्पना, बिल्कुल सही। ओवर इजी, कुछ ज़्यादा ही इजी, ठीक, ये गलत। और क्रेजी का मतलब छुनटदार, तो ये भी गलत। तो आपने ऑप्शन से ऑटोमेटिक, अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप इसको सही टिक कर जाएंगे, ठीक। और हम आपको यही दिखाना चाहते हैं, डरना छोड़ दीजिए किसी पार्टिकुलर चीज़ से, सब कुछ आसान है, ठीक। अगला देखिए, अगला 753 नंबर क्वेश्चन, फ्री समबॉडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। देखिए टू मतलब फ्री, क्या, मुक्त करना, समबॉडी किसी को, ठीक, फ्रॉम किससे, ब्लेम से, कोई भी ब्लेम हो, कोई भी अपराध हो उससे उसको मुक्त करना। तो यहाँ पे इसका जो अब ऑप्शन देखते हैं, अक्रेडिट, मान्यता दिलाना, नहीं, बिल्कुल गलत। अब किसी को हम कोई दोष से मुक्त करेंगे तो उसको मान्यता दिलाएंगे, क्या, नहीं, गलत। अगला एम्बेड सीमा, बिल्कुल गलत, कुछ नहीं। ऑडिट, परीक्षण करना, क्या परीक्षण का हो रहा है काम, नहीं, बिल्कुल गलत। एक्वाइट, निर्दोष ठहराना, बिल्कुल सही। हम किसी को ब्लेम से मुक्त करा रहे हैं तो इसका मतलब उसको निर्दोष ठहरा रहे हैं, ठीक, बिल्कुल सही। अब अगला मीनिंग देखते हैं, डू अवे विद। ये डू अवे विद का मतलब क्या होता है, तो डू अवे विद का मतलब होता है कि ये एक मीनिंग है जिसका मतलब समाप्त करना होता है, ठीक। अब समाप्त करना के सेंस से मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा। रिप्लेनिश का मतलब आप पूर्ण करना, बिल्कुल गलत। रिफर्बिश का मतलब पुनरुद्धार करना, बिल्कुल गलत। अबॉलिश, समाप्त करना, बिल्कुल सही। रिलिंक्विश मतलब परित्याग करना, बिल्कुल गलत। इसका जो ऑप्शन होगा 3 इज द राइट आंसर, ठीक। अगला है सॉन्ग संग एट बरियल। इसका मतलब क्या होता है कि बरियल का मतलब होता है समाधि। तो जो समाधि में गीत गाया जाता है उसे हम क्या, भजन कहेंगे, क्या, बिल्कुल गलत। तो हैम नहीं होगा। डिरिया का मतलब क्या होता है, शौक गीत, बिल्कुल सही। तो बरियल में जो होता है समाधि में कैसा गीत गाया जाता है, तो आप कहेंगे डिरगे यानी कि शौक गीत। लाइरिक, गीतात्मक, बिल्कुल गलत। संबोध गीत नहीं होगा, बिल्कुल गलत। ओड भी गलत, ठीक। तो अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबॉडी। प्रेजिंग का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना किसी की, ठीक। वो छोटा सा स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग, या कुछ छोटे मतलब कुछ लिखते हैं किसी की प्रशंसा करते हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड पहला। ये एंगियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो वाहिका विज्ञान। हम बता चुके हैं कि जहाँ भी लॉजी लग जाए तो वहाँ पे विज्ञान ही होता है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक। इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, यानी कि विज्ञान उसका नहीं होगा, ठीक। अगला है यूलॉजी, प्रशंसा करना। तो ये यूलॉजी, प्रशंसा करना, बिल्कुल सही, प्रशंसा की ही बात कर रहा है। और आर्कोलॉजी का मतलब होता है वायु विज्ञान, तो ये भी गलत। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से इसको समझना, और बहुत ही आसान है, ठीक। तो हम आपको पूरा वन वर्ड 850 आपके दिमाग में छपवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट। तो यहाँ पे देखिए डिफिकल्ट मतलब क्या है, मुश्किल है या असंभव है। टू रीच, कहीं पे पहुँचना। और टू गेट, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला एलिजिबल, अपठनीय, बिल्कुल गलत। दूसरा इनएविटेबल मतलब क्या होता है, मतलब अवश्य भावी, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक। यानी कि अपरिहार्य जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अपरिहार्य, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है इनऑडिबल, तो इन लग गया तो निगेटिव बन जाता है, ठीक। तो जो सुनाई ना दे, सुनाई ना देने वाला, तो यहाँ पे भी बिल्कुल गलत। अगला है इनएसेसिबल का मतलब क्या होता है, दुर्गम, ठीक, जो क्या हो, पहुँच से बाहर हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी ये गलत है। वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, यानी कि हम बता चुके हैं कि देखिए ये जितना भी वर्ड है हम वर्ड पावर मेडिज में पढ़ा चुके हैं, और यही यहाँ पे रिपीट होता है। तो आपको वर्ड पावर मेडिज का जरूर देखें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगला मीनिंग है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। गॉड पे बिलीव नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो पहला ऑप्शन डिवोटी का मतलब क्या होता है, भक्त, तो ये तो गलत नहीं होगा।
दूसरा थीस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक, तो ये भी हुआ कि आस्तिक का मतलब जो गॉड पे बिलीव करता है, ये भी नहीं होगा। अगला है थीस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक, तो एक ऐसा पर्सन जो मतलब गॉड पे बिलीव नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो एथिस्ट ही कहते हैं, नास्तिक, बिल्कुल सही। अगला है एनार्चिस्ट का मतलब अराजकतावादी कहते हैं, ठीक, तो ये भी बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन के हिसाब से देख लिया। कहेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड, माइंड का जो स्टडी उसे हम क्या कहेंगे, पहला भाषा शास्त्र कहेंगे, फिलोलॉजी गलत नहीं होगा। दूसरा साइकोलॉजी कहेंगे, तो बिल्कुल साइकोलॉजी का मतलब वही होता है कि जो मन का क्या हो, अध्ययन, ठीक, यानी कि माइंड का जो अध्ययन को हम साइकोलॉजी ही कहते हैं। साइक का मतलब क्या होता है, मन, और लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस, अध्ययन करना कहिए या साइंस कहिए, ठीक, तो साइकोलॉजी। इन द सेम वे जितना भी बना हुआ है, फील का मतलब क्या, तो फिलेंस से बना है, जिसका मतलब लैंग्वेज, और लॉजी का मतलब क्या, उसका अध्ययन कहिए या साइंस कहिए, तो फिलेंस से बना है लैंग्वेज का अध्ययन, भाषा शास्त्र। तो ये सारे मीनिंग हम वर्ड पावर मेडिजी में समझा चुके हैं और कैसे बना है वो बता चुके हैं, और यहाँ पे वही मीनिंग सब आ रहा है, ठीक। तो पहले वर्ड पावर मेडिजी को आप सही से देखें, उसको याद करें, और यहाँ पे इसको देखेंगे तो पूरा 850 मीनिंग आपको आ जाएगा, ठीक। आप वर्ड का निर्माण सीख जाएंगे, ठीक। अब आगे देखिए सोशियोलॉजी, सोशियो का मतलब क्या होता है, समाज, लॉजी का मतलब विज्ञान, जो समाज का शास्त्र के उसके बारे में जो अध्ययन किया वो कहिए या उसका विज्ञान कहिए, दोनों सेम ही है। एंथ्रो का मतलब मानव जाति होता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो मनुष्य की जाति का विज्ञान जो होगा उसे क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पे जो वो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, टू इज द करेक्ट आंसर, साइकोलॉजी, ठीक। अब आगे आते हैं, अगला है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली इन वर्ड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपने विचारों को शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, अपने विचारों को, टू एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना, योर थॉट, अपने विचारों को, क्लियरली इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला आर्टिक्यूलेट का मतलब क्या होता है, तो स्पष्ट होता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्पष्ट मतलब स्पष्ट में हम किसी को क्या करते हैं, अपने विचारों को शब्दों में लिखते, तो उसे हम आर्टिक्यूलेट ही कहते हैं। दूसरा है अर्थिव संग्रह, ये हो ही नहीं सकता। तीसरा एम्बीवैलेंट मतलब उभयभावी, ये एम्बी का मतलब बोथ होता है, ये हम समझा चुके हैं, ठीक। तो ये वहाँ पे आप वर्ड पार्ट में जरूर देखें एक बार। अगला मीनिंग है इक्विवोकल, तो इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, तो जो जिसका साउंड को इक्यू हो और वोकल का मतलब साउंड होता है, तो ये चीज़ हम समझा चुके हैं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन से एक ही ऑप्शन है, स्पष्ट के सेंस में आर्टिक्यूलेट होगा, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली इन वर्ड्स, ठीक। अब आगे आते हैं, अगला मीनिंग है द रूल बाय नॉबल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ है, रूल का मतलब शासन करना, बाय नॉबल्स का मतलब क्या होता है, रईसों के द्वारा जो मतलब शासन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है मोनार्ची, तो मोनार्ची का मतलब क्या होता है, तो राजतंत्र, ये नहीं होगा, गलत। दूसरा है कुलीन तंत्र यानी कि अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो रईसों के द्वारा शासन होता है उसे हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक। अगला है रिपब्लिक, गणतंत्र, नहीं होगा, बिल्कुल गलत। इससे अगला है ऑटोक्रेसी, एक तंत्र, ऑटो का मतलब वन और क्रेसी पता है, तो ये मीनिंग कैसे बना है सब हम बता चुके हैं, ये भी गलत, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा टू, अरिस्टोक्रेसी यानी कि द रूल बाय नॉबल्स। अब आगे आते हैं, अगला मीनिंग है अ पर्सन और एनिमल दैट इट्स ऑल काइंड ऑफ फूड। तो देखिए एक ऐसा पर्सन या जानवर जो हर तरह का खाना खाता है उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हिंदी नहीं टाइप हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख ले, देखिए ऑमनीवोरस का मतलब क्या होता है, सर्वाहारी होता है, तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सब कुछ खाता हो। तो ऑमनीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक। इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या होगा, इंसेक्ट का मतलब कीटभक्षी, जो कीट पतंगे खाता है, ये भी गलत। अगला है कार्निवोरस का मतलब सिर्फ मांसाहारी, ये भी गलत। लेकिन ओमनीवोरस क्या हो जाएगा, जो सब कुछ खाता है। तो अ पर्सन और एनिमल दैट इट्स ऑल काइंड ऑफ फूड मीन्स क्या, तो ओमनीवोरस, ठीक। अब आगे आते हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक। ये जितने भी क्वेश्चन है वो एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक। वो सारे 850 वन वर्ड डिस्कस करेंगे जो एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कम समय के अंदर आपको पूरा माइंड में छपा देंगे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से, ठीक। अब आगे आते हैं, अगला मीनिंग है यानी कि देखिए ये 200 मतलब क्या, 200वां क्या, तो वर्षगांठ को क्या कहेंगे हम। तो पहला देखिए ये क्वाड्रेनियल का मतलब 4 साल का, बिल्कुल गलत। यहाँ पे बाइसेंटेनियल का मतलब 2 वर्ष का, बिल्कुल सही। इससे अगला है क्विनल का मतलब 5 साल का, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे है बीमिलेनियल वर्षगांठ, बिल्कुल गलत। तो 2 वर्ष का जो मतलब क्या होता है, 200वीं वर्षगांठ जिसे हम कहते हैं उसे हम कहेंगे बाइसेंटेनियल, ठीक। ये बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं, अगला मीनिंग है अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यानी कि क्या, तो एक शॉर्ट स्टोरी हो, एक नैतिक के साथ एक छोटी सी कहानी हम कहते हैं, ठीक। यहाँ पे मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, वोबल का मतलब लड़खाना, क्या होगा, नहीं होगा।
पैरेबल नीति कथा, इसी की तो बात कर रहा है, ये हो जाएगा नीति कथा। अगला है एस्क्रेबल मतलब खरोचना, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। अगला अफेबल का मतलब मिलनसार, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, पैरेबल, और बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ड्रेस क्या आधिकारिक समारोह में पहने जाने वाले पदक रिबन के साथ या पोशाक कहिए। ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी के लिए, ठीक, यानी कि आधिकारिक समारोह के लिए जो वस्त्र होता है, ड्रेस होता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला मीनिंग है पेनिसिलिया। पेनिसिलिया का मतलब क्या, अ ब्लू मड दैट इज कॉमन ऑन फूड बीइंग एडेड टू सम चीजेज एंड यूज समटाइम्स टू प्रोड्यूस पेनिसिलियम। तो इस सेंस में इसका यूज होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ड्रेस की बात कर रहा है। अगला है पेनेट्रेलिया। ये पेनेट्रेलिया क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अंतद्रय वाला, तो ये जो होगा बिल्कुल गलत। ठीक, अगला ऑप्शन है रिगेलिया। इसका मतलब होता है राज चिन्ह, यही तो हुआ। ड्रेस विद मेडल्स, जो क्या ये राज चिन्ह, तो यहाँ से क्या होता है, जो किसी भी समारोह में आप जाएंगे तो आपका ड्रेस से ऑफिशियल सेरेमनी से आपको पहचाना जाएगा, वो आपका राज चिन्ह कहलाएगा। तो इसका जो सही मीनिंग होगा ये हो जाएगा। ठीक, लास्ट ऑप्शन बासोफिलिया, ये तो एक मेडिकल से इसमें होता है, इसका एक वैल्यू होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन रिगेलिया हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला मीनिंग है 771, वन वर्ड है वो 771, यहाँ पे बीच में 770 गायब हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो बीच में गायब हो गया है, मुझे पता है। तो 4-5 ऐसे वर्ड आपको मिलेगा जो बीच में गायब हो गया है, तो उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, आप चिंता नहीं करें। उसमें कुछ टाइपिंग एरर था, इसलिए हम उसको साइड किए हैं। ठीक, 3-4 ही मीनिंग होगा जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अगला है देखिए यहाँ पे द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड। अब का मतलब क्या होता है, वंचित होना। और राइट मतलब एक अधिकार से, और प्रिविलेज स्पेशली द राइट टू वोट, वोट करने के लिए। तो इसका मतलब वह किसी अधिकार या विशेष अधिकार से वंचित होने की अवस्था, विशेषकर कहाँ पे, तो मतदान के अधिकार से। ठीक, स्पेशली द राइट टू वोट। तो इसका जो राइट मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपने देखा पहला ऑप्शन, हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से इसको मारेंगे। ठीक, पहला ऑप्शन है अबॉलिशमेंट। तो अबॉलिशमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे समापन होता है, तो क्या होगा ये, नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहा है। आगे है देखिए डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, तो मताधिकार, तो बिल्कुल सही ऑप्शन, ये इसी की तो बात कर रहा है। अगला मीनिंग है अबंडोनमेंट का मतलब क्या होता है, त्याग या परित्याग, तो ये भी नहीं होगा। और इससे अगला है अवॉटमेंट का मतलब क्या होता है, कमी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एक ही मीनिंग जो मैच कर रहा है वो क्या है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। अब अगला मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग मेरे पास अब अगला मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग है देखिए, यहाँ पे है असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गोट क्लियर मेजोरिटी, यानी कि विधानसभा। असेंबली का मतलब क्या होता है, विधानसभा या संसद जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लंग, चिपके रहे, बिल्कुल गलत नहीं होगा। PNG पंख भी नहीं होगा। और यहाँ पे डंग का मतलब गोबर या खाद होता है, यहाँ पे एक हंग ही है जो सही है। ठीक, वैसे तो इसका मीनिंग होता है लटका हुआ, लेकिन इसमें भी, यहाँ पे भी, इस सेंस में भी इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हंग ही सही है, और बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। ठीक, अब हम आगे आते हैं। अगला बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है उसे हम क्या कहेंगे। पहला क्या होगा, चैमी तो होगा नहीं, संवचन बिल्कुल गलत, यहाँ पे एस साइलेंट है। ठीक, और इससे जो अगला मीनिंग है टुड़कुआ का मतलब होता है फिरोजा है। ठीक, तो टुड़कुआ भी नहीं होगा, यहाँ भी एस थोड़ा साइलेंट है। ठीक, तो तुर्कुआ भी नहीं होगा, फिरोजा बिल्कुल गलत। इससे अगला जो मीनिंग है बुर्जुआज का मतलब क्या होता है, मध्यवर्गीय, बिल्कुल सही। तो यही तो मैच कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ईर्ष्यालु होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो मध्यवर्गीय की बात कर रहा है, और वो एक ही ऑप्शन है बुर्जुआज। तो यहाँ पे आपने देख लिया, बुर्जुआज का मतलब क्या होता है, मध्यवर्गीय होता है। ठीक, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, जो मर गया है उसके लिए एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, उसकी प्रशंसा के लिए, किसी पर्सन के लिए। ठीक, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऑरोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कॉल विन्यास या काल विन्यास, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत। यूलॉजी का मतलब प्रशंसा, बिल्कुल सही। और मिजोलॉजी का मतलब स्त्री द्वेष होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। और यहाँ साइटोलॉजी का मतलब कोशिका विज्ञान। ठीक, तो ये भी गलत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, यूलॉजी, प्रशंसा करना। ठीक, अगला 775 है वन हु डाइज विदाउट इल, जो बिना बीमारी का मर गया, वन हु डाइज विदाउट इल, तो इसे हम क्या कहेंगे, अब्डिकेट, छोड़ देना, नहीं, बिल्कुल गलत। अगला है इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है, तो इच्छा मृत्यु, इसका मतलब इच्छा मृत्यु होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली होता है। और यहाँ पे एक डेस्परेट का मतलब होता है निराश। ठीक, तो ये भी गलत। ठीक, और यहाँ पे भाग्यशाली भी गलत, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या, इंटरेस्टेड का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। ठीक, अगला मीनिंग है
सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। कहने का तात्पर्य यह होगा कि चुनाव प्रवृत्तियों का व्यवस्थित अध्ययन किसे कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पुरातत्व होता है, बिल्कुल गलत, ये इलेक्शन की बात कर रहा है। इससे अगला है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी का मतलब वही होता है कि इलेक्शन ट्रेंड्स का स्टडी, ठीक, इलेक्शन ट्रेंड का स्टडी, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक। और इनसे पहला एंटोमोलॉजी, इसका मतलब कीट विज्ञान होता है, ठीक। हम बार बार बोल रहे हैं कि वर्ड पावर मेडिजी हम जहाँ पे पढ़ाए हैं वहाँ पे हमने सारे वर्ड में डिस्कस किए हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक। तो आप उसी तरह की जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाए, वर्ड पावर मेडिजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप एक बार देख ले, आपको मतलब वर्ड मीनिंग कैसे बनता है समझ में आ जाएगा, ठीक। एक्टियोलॉजी, एक्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है, परलोक या सिद्धांत, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो इलेक्शन की बात कर रहा है और एक ही ऑप्शन है सेफोलॉजी, मैच कर रहा है ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से। स्टेटमेंट, एक कथन विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, एक कथन जिसे बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है। तो यहाँ पे गीत की तो बात नहीं कर रहा है, गलत, तो पहला इलिगी मतलब बिल्कुल गलत होगी, ठीक। इससे अगला जो है वो एक्सियम, सिद्धांत, तो इसी की तो हम बात कर रहे हैं कि एक कथन जिसे बिना प्रमाण के सत्य माना जाए। एक्सियम का मतलब होता है स्वयं सिद्धि, क्या होता है, सिद्धांत, ये इसे हम कहते हैं स्वयं सिद्धि। तो इसे आप एक लिख ले कि इसका मतलब ये भी होता है कि स्वयं और सिद्धि, ठीक। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक। और इससे जो अगला मीनिंग है, इससे अगला जो ऑप्शन है एजेंडा, तो एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची की बात नहीं करा है, बिल्कुल गलत। वो है अलमैनिक का मतलब पंचांग होता है, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो एक ही है, वो क्या है, तो एक्सियम है ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला आप देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, ये इन द सेम वे 778 779 SSC CHSL परीक्षा तृतीय पाली 4 मार्च 2018 को आया। हम इसको नहीं दिखाते इसलिए क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा है, इस पे मत जाइए, हम बोल रहे हैं कि इस पे मत जाइए, हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर है, तो आप किरण से हर एक क्वेश्चन को मिला सकते हैं, किरण से ही हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक। इसलिए हम इसको एस्केप करें ऊपर वाले को। तो यहाँ पे हम थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे एन अपराइट बार पोस्ट और फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट और बैरियर, तो इट मीन्स क्या हुआ कि एक समर्थन या बाधा बनाने वाला एक सीधा बार, पोस्ट या फ्रेम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिपोज, इसका मतलब विश्राम होता है या नींद होता है, तो बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंशन, का मतलब क्या होता है, तो आधार, तो ऊपर में वही तो बात कर रहा है आधार की कि एन अपराइट बार पोस्ट और फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट और बैरियर के लिए, तो पहले इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सटेंशन का मतलब आधार होता है। इससे अगला मीनिंग क्या है, इससे अगला मीनिंग है रिकम्बेंट का मतलब होता है झुका हुआ, तो ये नहीं हुआ, गलत, ठीक। और इनसे भी अगला मतलब ऑप्शन है वो है सुपाइन, का मतलब आलसी होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो एक्सटेंशन का मतलब आधार होता है, ठीक। फिर आगे आते हैं, अगर रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन, तो यहाँ पे हो जाएगा एक नियमित कार्य विशेष। रूटीन टास्क मतलब क्या, तो एक नियमित कार्य, ठीक, स्पेशली विशेष रूप से हाउस होल्ड वन, घरेलू कार्य के रूप में बोला, ठीक। तो इस पे देखिए चोर, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है कोड का मतलब घर का काम होता है, तो बिल्कुल सही, ठीक। इनसे जो दूसरा ऑप्शन बन रहा है वो क्या है, तो सर्विट्यूड, इसका मतलब होता है गुलामी की बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल गलत। मोबाइल, उलझन की बात तो कर नहीं रहा है, बिल्कुल गलत, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। फिर अगला है ट्रैवल, का मतलब क्या होता है कठोर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक। अब आप एक्सट्रीमली हैप्पी, बेहद खुश, ठीक। इसके बाद है या पीसफुल, मतलब क्या होता है, तो शांतिपूर्ण, या और मतलब या पिक्चर इश्यू का मतलब होता है कि सुरमय, तो इसका जो बढ़िया ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पहला ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मनोरम कहिए या इसे कहिए इसे स्मरणीय, रमणीय भी कह सकते हैं। इसका जो सही मीनिंग होगा पहला ही सही दिख रहा है मुझे, ठीक। और इनसे जो अगला मीनिंग, घिनौना की तो हम बात कर नहीं रहे हैं, ऊपर में तो घिनौना की बात कर नहीं रहा है। आयोटा का मतलब कन होता है, कन की बात कर नहीं रहा है। एमिस, गड़बड़ की कोई बात कर नहीं रहा, तो ये भी गलत। तो एक ही मीनिंग दिख रहा है, मनोरम कहिए, रमणीय कहिए, आइडियलिक सही है, ठीक। अब आगे आते हैं, अगला मीनिंग है शोइंग अ लैक ऑफ कॉरेज और कॉन्फिडेंस। कॉरेज का मतलब क्या होता है, तो साहस, ठीक। और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, तो आत्मविश्वास, जिसके पास क्या हो तो साहस या आत्मविश्वास की कमी दिखाना, ठीक। तो उसे हम क्या कहें, टेनेसियस का मतलब जिद्दी तो हो नहीं सकता, ठीक। अब यहाँ पे अगला है इंडोमिटेबल, का मतलब अजय होता है, ये भी नहीं हो सकता है। टीमिड, डरपोक, यही तो होगा, जिसके पास क्या होगा, कॉरेज कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, ठीक। गट्सी का मतलब साहसी होगा, ये भी गलत। तो यहाँ पे एक ही मीनिंग है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट और आइडियाज,
ये जो क्वेश्चन आया हुआ है सबसे पहले देख लीजिए कब। एसएससी CHSL 10+2 का क्वेश्चन है टायर 1 और प्रथम पाली 7 मार्च 2008 को पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से आपको समझाने का प्रयास करें, ठीक। तो बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे न्यू डेवलपमेंट और आइडियाज, यानी कि नए विकास या विचारों में अग्रणी लोगों का समूह। तो ऑप्शन एलिमिनेट सिस्टम, सिकोफेंट, पहला सिकोफेंट खुशामत, बिल्कुल गलत। दूसरा एस्टूज, एस्टूज का मतलब होता है कठपुतली, ये भी नहीं होगा, ठीक। अगला है जेलट, का मतलब क्या होता है, तो जेलट का मतलब होता है कट्टर व्यक्ति, जो कट्टर होता है, ठीक। यहाँ पे ओ टाइपिंग एरर है, ठीक। वैंगगार्ड, वैंगगार्ड का मतलब क्या होता है, तो अपने क्षेत्र में अग्रणी समूह जो होता है ना, यही तो बात करा, ऊपर भी यही बात करा है। अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे न्यू डेवलपमेंट और आइडियाज, नए विकास या विचारों में अग्रणी लोगों का समूह, वैंगगार्ड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो 782 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला मीनिंग 782, 83 CHSL में पूछा गया, अभी हम दिखाएं, ठीक। अगला है ईगर और क्विक टू अर्ग और फाइट, एग्रेसिवली डिफिएंट का मतलब क्या होता है कि बहस करने या लड़ने के लिए उत्सुक या तेज, यानी कि आक्रामक रूप से उदंड, इसका मतलब क्या होता है उदंड। पहला ऑप्शन है डोसाइल, का मतलब क्या होता है शांत और विनीत, बिल्कुल गलत नहीं होगा, शांत विनीत। इससे अगला मीनिंग है ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट का मतलब क्या होता है लड़ाकू होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही, ऊपर ही वही लड़ाकू की बात कर रहा है। इससे अगला ऑप्शन क्या है, तो प्लाइबल, प्लाइबल का मतलब क्या होता है लचीला कोमल, बिल्कुल गलत। और इससे अगला है प्लाइंट, का मतलब ही वही होता है लचीला। तो यहाँ पे जो एक ही ऑप्शन है जो लड़ाकू के सेंस में मीनिंग दे रहा है वो क्या है, तो है ट्रुकुलेंट, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन विच इन अ सराउंडिंग मास, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक वस्तु को मजबूती से और गहराई से स्थिर करे जिसमें आसपास के द्रव्यमान में करना है, ठीक। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है आसपास के द्रव्यमान में। फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन विच इन अ सराउंडिंग मास, तो पहला ऑप्शन लैक्स, लापरवाह, बिल्कुल गलत नहीं। दूसरा ऑप्शन है एम्बेड, एम्बेड का मतलब क्या होता है लागू करना, तो ये लागू करना, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। बाकी ढीला की हम बात कर नहीं रहे हैं, अलग की हम बात कर नहीं रहे हैं, तो असंडर, असंडर भी गलत हो जाएगा, फ्लेसिड भी ढीला गलत हो जाएगा। लागू करना कहिए फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली एंड डीपली इन विच इन अ सराउंडिंग मास में, तो ये मीनिंग इसका राइट क्या देगा, तो सेंस देगा। तो इसका राइट सेंस क्या होता है एम्बेड, ठीक। तो अब आगे लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है आगे देखना, ठीक। तो ऑप्शन से देखते हैं, पहला इश्यू का मतलब होता है दूर रहना, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इनसे अगला है अबस्टेन, का मतलब क्या होता है अबस्टेन का मतलब परहेज करना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक, गलत। अब यह इससे अगला ऑप्शन है ऑबविएट, ऑबविएट का मतलब क्या होता है निराकरण करना, तो ये भी यहाँ सेंस नहीं दे रहा है। एंटीसिपेट है, एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा रखना, ठीक। तो आगे देखना आशा रखना बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है। बाकी निराकरण करना की बात हो नहीं रहा है, परहेज करना की बात हो नहीं रहा है, इश्यू दूर रहना की बात हो नहीं रहा है, ठीक। तो ऑप्शन ऐसे आपको एलिमिनेट मेथड से आपको सीखना है। अब आगे देखते हैं अगला मीनिंग जो है 786 नंबर, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एनवाइड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स। एनवाइड का मतलब क्या होता है नाराज, इरिटेट का मतलब चिड़चिड़ा, एंड क्विक टू टेक ऑफेंस, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के लिए तेज। पेटी का मतलब क्या होता है पेटी थिंग्स का मतलब छोटी छोटी बातों पे, ठीक, वो गुस्सा करने के लिए तेज होता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, एपेज शांत करना होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, गलत, ठीक। इनसे अगला है मोलिफाई का मतलब भी शांत करना होगा क्या, बिल्कुल गलत। हफी का मतलब क्रोधी की तो बात कर रहा है, बिल्कुल सही। और इनसे अगला मीनिंग है सूद, सूद का मतलब होता है संतावना देना, ठीक, तो ये भी गलत। तो यहाँ पे जो एक ही ऑप्शन है क्रोधी के सेंस में, वो है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे आते हैं, डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, यानी कि अंत में आने से पहले धीरे धीरे घटाना या फीका करना, ठीक। तो यहाँ पे जो बिफोर कमिंग टू द एंड क्या होता है डिक्रीज घटाना, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे, ठीक। तो सर्ज मतलब क्या होता है लहर उठना, तो होगा बिल्कुल गलत नहीं होगा। अकरू, अकरू का मतलब क्या होता है मतलब बढ़ोतरी, यहाँ पे एल साइलेंट है, ठीक, तो अकरू नहीं होगा, तो ये क्या हो गया ये भी गलत। फिर आगे है पीटर, पीटर का मतलब होता है मतलब पीटर, तो यहाँ पे जो इसका होता है धीरे धीरे घटना के सेंस में, इसका मीनिंग 3 इज द करेक्ट आंसर। और स्वेल का मतलब फूलना हो जाता है। ऐसे ऑप्शन से हम देख लिए कि एक भी मीनिंग यहाँ से क्या कर रहा है मैच नहीं कर रहा है। तो पीटर का मतलब होता है डिक्रीज और फिर ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, यानी कि अंत में आते आते ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करना, तो डिक्रीज होना। इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा पीटर, ठीक, पीटर हो जाएगा। अब आगे आते हैं सी नंबर, देखिए हर एक क्वेश्चन पूछा गया, ऊपर देखिए ऊपर हम टाइप किए हैं, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, तो 788 और 89 ये जो है SSC CHSL 10+2 टायर
1 CB परीक्षा प्रथम पाली कब 10 मार्च 2018 का ये क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को हम ऊपर हाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, ठीक। तो आप हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कह रहा है कि अधूरी जानकारी के आधार पर बनाई गई एक राय या निष्कर्ष, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो पहला सबूत देना होगा, नहीं बिल्कुल गलत। तो प्रूव क्या हो गया? गलत हो गया। तो कंजेक्चर का मतलब अनुमान लगाना, तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ भी मेरे पास साक्ष्य नहीं है, प्रूफ नहीं है, फिर भी हम अनुमान लगा लेते हैं, तो वहाँ पे हम कंजेक्चर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ बिल्कुल सही। अगला है क्लेंचर का मतलब क्या होता है? तो लोहे की कील की तो बात कर नहीं रहा, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। आगे है, देखिए आगे अवर्नमेंट का मतलब होता है आचार संहिता, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक। तो आपने देखा कि कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से आपको समझाने का प्रयास करें, ठीक। प्रोटेक्शन और एग्जाम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एंड ऑब्लिगेशन और पेनाल्टी, यानी कि कह रहा है कि संरक्षण या किसी चीज़ से छूट विशेष रूप से एक दायित्व या दंड कह रहा है, ठीक। तो अब ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, पहला कि प्रोटेक्शन और एग्जाम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एंड ऑब्लिगेशन और पेनाल्टी, ठीक। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला कास्टिगेशन का मतलब क्या होता है? सजा, सजा की तो बात कर नहीं रहा है, गलत कर दीजिए। अगला है इम्यूनिटी का रोग से बचाव, ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ये सही होना चाहिए। इससे अगला है पेनेंस का मतलब क्या होता है? तपस्या, तो ये तो तपस्या की बात हो नहीं रहा है, गलत कर दीजिए। और इनसे अगला है ऑस्ट्रासिज्म, ऑस्ट्रासिज्म का मतलब पतन होता है, पतन की ये बात नहीं करा। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ वर्ड मीनिंग याद है, तो आप इसका सही मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे, द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेस, तो यहाँ पे क्या हो जाए? किसी क्रिया या घटना को शंका या परिणामों के भय से निरुत्साहित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन जो है वो का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, नहीं होगा। एस्पर का मतलब क्या? प्रेरणा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और इनसे जो अगला ऑप्शन है डिटेरेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये तो इस प्रतिरोध की ही बात कर रहा है कि द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेस, यानी कि क्या? तो किसी क्रिया या घटना को शंका या परिणामों के भय से निरुत्साहित करने की क्रिया जो होगा, तो लिखा हुआ एक्जिलरेट का मतलब क्या होता है? हर्षित करना होता है, ठीक। तो ये तो होगा नहीं होगा, ठीक। उत्साह बढ़ाना होगा, नहीं होगा, ठीक। प्रेरणा की बात तो कर नहीं रहा, नहीं कर रहा है। तो एक ही मीनिंग, निगेटिव मीनिंग है। प्रतिरोध वो क्या है? वो है डिटेरेंस। डिटेरेंस का मतलब होता है प्रतिरोध कहिए, या इस सेंस में इसका मीनिंग होता है सही, बिल्कुल सही है। तो आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से आपको सीखना है, ठीक। बिल्कुल बहुत आसान है ये चीज़, ठीक। और अगर आप नहीं कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि ये आपके दिमाग में छप जाए, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख ले, बिल्कुल छप जाएगा। और आपको PDF फॉर्म मिल जाएगा की टू सक्सेस जय टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाकर के आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो देखिए और वहाँ PDF से रिवाइज कर लीजिए। 1 घंटा में 1 वर्ड याद और उसका 4 ऑप्शन, यानी कि 140 मीनिंग। तो साथ में 240 प्लस 120, ठीक, कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 360 मीनिंग आपको 1 घंटा में आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक। अब आगे आते हैं। मेक समवन लेस एंग्री और होस्टाइल, किसी को कम गुस्सा या शत्रुतापूर्ण बनना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब क्या होगा, हम ऑप्शन से देखते हैं। तो मेरा पहला ऑप्शन है स्लेन का मतलब क्या होता है? उदास एवं आनंद रहित, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत, ठीक। अगला है ऑफेंड का मतलब नाराज करना होता है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। चीफ का मतलब रगड़ या खींच, तो रगड़ खींच यहाँ पे तो बात कर ही नहीं रहा है, ठीक। तो यहाँ प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, ठीक। तो यहाँ पे शांत कर ही रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं? लेस एंग्री कर रहे हैं। और होस्टाइल शत्रुतापूर्ण को खत्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको शांत ही करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही मीनिंग जो होगा इसका 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे आते हैं। अगला है सोइंग, ये भी क्वेश्चन कहाँ आया है, ये भी क्वेश्चन कब आया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 792 और 93 SSC LDC 10+2 टायर 1 15 मार्च 2018 को ये पूछा गया था, ठीक। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग डेट आर जनरली टेकन सीरियसली, यानी कि लोगों या चीज़ों के प्रति सम्मान की कमी दिखाना जिन्हें आमतौर पर गंभीरता से लिया जाता है, जनरली टेकन सीरियसली, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो पहला मीनिंग है वो क्या है? यहाँ पे जो पहला मीनिंग है सोलेम का मतलब क्या होता है? तो गंभीर होता है, ठीक। तो गंभीर
नहीं हो पाएगा। अगला है पियस का मतलब पवित्र होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। डिवोट का मतलब श्रद्धालु होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। नट, ई रेवर्ड नट क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही मीनिंग हो जाएगा कि शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, यानी कि लोगों या चीज़ों के प्रति सम्मान की कमी दिखाना जिन्हें आमतौर पर गंभीरता से लिया जाता है, उसे हम श्रद्धाहीन व्यक्ति कहेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है ई रेवर्ड नट होता है। ठीक, तो हम देखिए हम प्रोनाउंसिएशन पर शुरू से ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग की इच्छा है तो हम दे देंगे। ठीक, अब आगे आते हैं। अगला शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की गुप्त रणनीति की कुशल उपयोग दिखाना, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक, यहाँ पे आपने देखा कि शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। ठीक, सक्टिव का मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, ये नहीं हो पाएगा। ठीक, अगला मीनिंग क्या है? तो अगला मीनिंग है वरासियस का मतलब सच्चा होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक, अगला है ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? असली नहीं होगा। जो चालबाज होगा वही कहेंगे कि शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, यानी कि जो क्या होता है? चालबाज होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कहता है? गुप्त रणनीति को कुशल उपयोग मतलब दिखाता है। ठीक, यानी गुप्त रणनीति बनाता है। तो यहाँ पे जो होगा डेवियस मतलब क्या? तो चालबाज क्या हो जाएगा? डेवियस का मतलब चालबाज होता है। ठीक, आगे आते हैं। अगला 794 रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर अ रैम्थ और सेंसेशन। असंदर का मतलब अलग एक बार और ये मीनिंग आ चुका है, तो ये नहीं होगा। ठीक, अलग। चेफ का मतलब मसलना, वही रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर रैम्थ और सेंसेशन, या सनसनी बहाल करने के लिए शरीर के एक हिस्से को रगड़े। तो रगड़ने के सेंस में एक ही मीनिंग यहाँ पे है। चेप का मतलब मसलना होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, अलग होगा नहीं। ये जिलेट का मतलब क्या होता है? शीतल, बिल्कुल गलत। और अगला है चौथा नीपी, तो नीपी का मतलब होता है चतुर, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो होगा चेफ, मसलना। ठीक, अब आगे आते हैं। अगर लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे एक ही मीनिंग है इफेमरल। ई इसका मतलब क्षणिक होता है, इफेमरल। ठीक, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक, और आगे है इमॉर्टल का मतलब अमर होता है, क्या होता है? अमर, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, इससे अगला है इंसेसेंट का मतलब निरंतर होता है, ये भी नहीं होगा। पेरेनियल इसका मतलब होता है अस्थाई, तो अस्थाई भी नहीं होगा। इसका एक ही है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा? क्षणिक। ठीक, इफेमरल पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो ये प्लांट लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम्प, तो प्लांट का मतलब क्या होता है? पौधा। यहाँ पे लीफ का मतलब पत्ती या फूल का क्या? तो मुरझाना। लिम्फ का मतलब क्या होता है? मुरझाना। तो ऑप्शन से अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है बोस्टर, सहारा देना, बिल्कुल गलत, नहीं होगा। विग्रेट का मतलब क्या होता है? ऊर्जावान, ये भी नहीं होगा, गलत है। विल्ड का मतलब क्या होता है? सूखना, और बिल्कुल जो मुरझा जाएगा वो सूख जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, 45 का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं। अगर रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट बाय अ ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप, यानी कि चनोई क्रमिक श्रृंखला द्वारा आकार, मात्रा या सीमा में कुछ कम करना। ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा? तो पहला, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कनकॉक्ट का मतलब अर्थ गढ़ना, क्या ये होगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल गलत है। ठीक, तो ये नहीं होगा। अब आगे है विटर का मतलब छीलना, तो वो छीलना सही तो मीनिंग दे रहा है कि रिड्यूस समथिंग, किसी को छील के हम उसको रिड्यूस करें। ठीक, बिगेट का मतलब उत्पन्न करना, नहीं होगा। ठीक, एक्सीजेंसी का मतलब होता है आपात मांग, ये भी नहीं होगा। ठीक, गलत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो छीलना के सेंस में होगा उसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट बाय ग्रेजुअली सीरीज ऑफ स्टेप, कुछ स्टेप से। ठीक, अब हम यहाँ पे है एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, इसका मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि अत्यंत कष्टदायक, इसका मतलब होता है कष्टदायक। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो कष्टदायक होगा वो क्या पैलेटेबल हो सकता है, स्वादिष्ट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत। अगला मीनिंग है हेरोइंग का मतलब क्या होता है? शोकजनक, बिल्कुल सही। जो कष्टदायक होगा वो क्या होगा? शोकजनक होगा। ग्रेटिफाइंग का मतलब संतोषजनक, तो नहीं होगा, कभी नहीं, तो ये गलत। और सॉइब का मतलब सौम्य भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत। अब आगे आते हैं। रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, तो यहाँ पे कह रहा है कि आनंद ले और कुछ मनभावन का अधिकतम लाभ उठाए। रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है? तो घृणा करना तो नहीं बोल रहा है, मजा लेना बोल रहा है ना। बास का मतलब बिल्कुल सही है। आगे अफेक्ट का मतलब चिंता दिखाना, बिल्कुल गलत। इज का मतलब चिंतित, बिल्कुल गलत। यहाँ पे एक ही हो रहा है, एंजॉय के सेंस में बात कर रहे हैं, तो बी एस के बास का मतलब होता है यानी कि एंजॉय करना या ठीक मजा लेना। तो यहाँ पे इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे आते हैं। कॉजिंग एनोयंस और रिजेंटमेंट का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे है कि झुंझुलाहट या नाराजगी पैदा करना। तो इसका ऑप्शन देखिए, कंजेनियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, बिल्कुल यहाँ पे ये गलत। ठीक,
गेलिंग का मतलब चिढ़ाने वाला, यही तो होगा, क्योंकि जिसको बोल रहा है कि झुलझुलाहट या नाराजगी पैदा करना, मतलब वो क्या है, तो चिढ़ाने वाला है। ठीक, मतलब या वो चिढ़ाने वाला व्यक्ति है। आगे एमी अबल का मतलब मिलनसार होता है, बिल्कुल गलत। और मेलो का मतलब शांत होता है, ये बिल्कुल गलत। ठीक, रेक्लेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेस, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संसाधनों के उपयोग में लापरवाही से फालतू या फिजूल खर्ची। ठीक, तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब फिजूल खर्चा होता है और रेकलेसली का मतलब लापरवाह होता है। ठीक, और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, तो यहाँ प्रॉफलिगेट का मतलब होता है फिजूल खर्च। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी की तो बात, फिजूल खर्च की ही तो बात कर रहा है। ठीक, ऑप्शन है चार्लिस का मतलब देहाती होता है, बिल्कुल गलत। ठीक, फिर ऑप्शन है हापी का मतलब क्या होता है, चुड़ैल, बिल्कुल गलत। और होइडर का मतलब क्या होता है, होइडर का मतलब होता है संचय करता है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे है, अगला क्वेश्चन है 802 और 803 SSC CHSL 10+2 टायर 1 का क्वेश्चन है। तो प्रथम पाली 19 मार्च को आया था। ठीक, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये रैप और कवर फ्रॉम रैम। ठीक, तो ऑप्शन से चेक करते हैं क्या उत्साहित करने की बात हो रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत। अगला मफल का मतलब आवाज़ दबाना। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कवर रैम्थ, यानी कवर फ्रॉम रैम्थ, यानी कि क्या करना, कवर करना, तो उसको आवाज़ दबाना, बिल्कुल सही। और इससे जो अगला ऑप्शन है डिवल्ज का मतलब होता है प्रकट करना के ऊपर में बात हो नहीं रहा है, गलत। स्पोर्ट्स का मतलब विवरण, ये भी गलत। ठीक, कीन इंटरेस्ट और इंथ्यूज्म का मतलब क्या होता है, गहरी रुचि या उत्साह। तो लैसिट्यूड का मतलब क्या होता है, थकान। तो ये तो होगा नहीं, थकान की बात कर नहीं रहा है। लेथार्जी का मतलब सुस्ती की बात कर नहीं रहा है। एवेडिटी का मतलब उत्सुकता, बिल्कुल सही है। और सोपोटिफिक का मतलब तो आलस्यजनक। तो यहाँ पे एक ही मीनिंग है जो उत्सुकता के सेंस में सही मीनिंग दे रहा है, कीन इंटरेस्टेड और एंथुसियाज्म। ठीक, तो ये सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। ठीक, अब आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चंस 804 और 805 कहाँ आया है, तो SSC CHSL 10+2 टायर 2 तृतीय पाली में 19 मार्च को। ठीक, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ फेथ, मीनिंग है अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ऑफ फेथ। तो धार्मिक पे क्या करना, बिलीव करना। नाइलिज्म का मतलब होता है शून्यवाद, बिल्कुल गलत। ठीक, हैरेसी का मतलब होता है अप्रामाणिकता, बिल्कुल गलत। ठीक, इम्पाइटी का मतलब होता है नास्तिकता, बिल्कुल गलत। यहाँ पे जो है क्रीड, धर्म से एक ही ऑप्शन रिलेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे आते हैं। फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन। अफॉर्मल एक औपचारिक भाषण विशेष रूप से औपचारिक अवसर पर दिया गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ऑरेशन का मतलब भाषण होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और रेटिसेंट का मतलब कम बोलने वाला होता है, ये तो गलत हो जाएगा। बायसफुल का मतलब संकोची, गलत। और टेसिटन का मतलब अल्पभाषा, गलत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ऑरेशन का मतलब होगा भाषण, अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन। ठीक, अब आगे आते हैं 6 नंबर। ये 806 807 कहाँ आया है, तो SSC CHSL 10+2 टायर 1 CB, वही 20 मार्च 2018। ठीक, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो SSC में पूछा गया है। यहाँ पे रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, रिगार्ड का मतलब क्या होता है, तो रिगार्ड में संबंध, विद ग्रेट रिस्पेक्ट के सेंस में बोल रहा है। तो पहला यहाँ पे जो मीनिंग है मेरा वो क्या है, तो इंसोलेंस का मतलब होता है धृष्टता, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे वेनरेट का मतलब क्या होता है, आदर करना, और आदर करना के ही सेंस ऊपर मीनिंग है। रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और फिलिपेंसी का मतलब छिछोरापन होगा, ये तो होगा नहीं। ठीक, और क्वेश्चनेस का मतलब घटियापन होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सही मीनिंग है और जो सही ऑप्शन होगा वो वेनरेट ही होगा। ठीक, अब आगे आते हैं। किल समवन, किसी को मार देना बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो डैट दे सफोकेट का मतलब क्या होता है, तो दम घुटकर, किसी को नाक और मुंह को ढककर मार देना ताकि उसका दम घुट जाए। तो ऑप्शन से देखते हैं इसका क्या होगा। तो पहला ऑप्शन जो मेरा है, ऑप्शन है बुलवॉक का मतलब होता है बचाव, बिल्कुल नहीं होगा। होस्टर का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। फर्स्टर का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, सेंटिनल का मतलब क्या होता है, सेंटिनल पहरेदार, बिल्कुल गलत। स्मूदर गला घोट कर मारना, बिल्कुल सही है, इसी को तो बात कर रहा है कि स्मूदर किसी को गला घोट के मार देना। ठीक, अगला मीनिंग 808 और 809 जो है ये भी LDC का ही क्वेश्चन है। ठीक, ये बोल रहा है बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और अ राइट और प्रिविलेज एज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग। 9 नंबर है एब्जॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग। तो इसका भी मीनिंग क्या होगा,
ये एब्जॉर्ब समवन फ्रॉम ब्लेम फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग, गलती या गलत काम के लिए किसी को दोष से मुक्त करना। क्या करना, मतलब ब्लेम फॉर, याद देखिए एब्जॉर्ब का मतलब मुक्त करना, समवन किसी को, फ्रॉम ब्लेम और फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग, कोई भी गलत काम किया हो या कोई उसके पास ब्लेम हो उसको मुक्त करना। तो इसका यहाँ पे देखिए पहला इंडिक दोष लगाना नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक। किसी को हम दोष मुक्त कर रहे हैं। और इससे अगला ऑप्शन है एलेज। एलेज का मतलब क्या होता है, बिना सबूत के आरोप लगाना, तो गलत हो जाएगा। एस्लर कीचड़ उछालने की बात कर नहीं रहा तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से आपको समझ में आ जाएगा। अगला मीनिंग 810 और 11 भी ऐसी का ही क्वेश्चन है, 21 मार्च 2018 का, ठीक। अब आगे आते हैं, सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बेहुदा बात या लेखन को हम क्या कहेंगे। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, धूर्त या चतुर, ये तो नहीं हुआ, गलत, ये गलत, ठीक। अगला है बल्डरडेस का मतलब क्या होता है, बकवास। बकवास की तो बात कर रहा है कि सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बेहुदा बात या लेखन सही हो जाएगा बकवास, ठीक। इससे अगला है सगेसस। सगेसस का मतलब होता है गंभीर, ये नहीं होगा, ठीक। इससे अगला प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो बकवास से रिलेट कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर, सेंसलेस टॉक और राइटिंग, ठीक। 811 मैड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे की बात कर रहा है। मैड का मतलब क्या होता है, पागल, और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, पागल या पारंपरिक या मूल तरीके से किया गया है। पहला है ऑथेंटिक, असली की बात नहीं कर रहा है, ठीक, गलत। एशिगी का मतलब पुतला, पुतला की बात हो सकता है, सही। मैड और डन इन द ट्रेडिशनल ओरिजिनल वे, ठीक। आर्केटाइप का मतलब आदर्श होता है, ये बिल्कुल गलत। और ऑर्डर का मतलब भट्टी होता है, ये भी बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 812 813 भी एलडीसी में पूछा गया है, तृतीय पाली 21 मार्च 2018, ठीक। अब आगे देखते हैं, द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ डैट लाइफ इज मीनिंगलेस, सभी धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों की अस्वीकृति इस विश्वास में कि जीवन क्या है, व्यर्थ है। नाइलिज्म, नाइलिज्म का मतलब क्या होता है, शून्यवाद, बिल्कुल सही ऑप्शन, शून्यवाद की ही बात कर रहा है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। सर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, तो निश्चय, ये गलत। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता, बिल्कुल गलत। फाइडेलिटी का मतलब क्या होता है, वफादारी, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आते हैं, बी एन एक्सप्रेशन ऑफ और गिव अ टेंजिबल और विजिबल फॉर्म टू एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग, किसी विचार, गुण या भाव की अभिव्यक्ति बने या उसे मूर्ति या दृश्य रूप दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है एस्पेक्टर का मतलब प्रेत या छाया होता है, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। इससे भी अगला है रेवेनेंट का मतलब होता है प्रेत, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे एम्बॉडी, एम्बॉडी का मतलब होता है प्रस्तुत करना, और इसी की बात ऊपर में हो रहा है। एपरेशन का मतलब होता है प्रेतात्मा, क्या होगा यहाँ पे, प्रेतात्मा होगा, ठीक। तो एपिडेशन का मतलब प्रेतात्मा। यहाँ पे 3 मीनिंग, एक मतलब क्या, तो ये पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा गलत, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे आते हैं, 814 और 15 भी एसएससी CHSL 10+2 का क्वेश्चन है, 22 मार्च को पूछा गया 2018 में, ठीक। अ पर्सन हु इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, संसाधनों के उपयोग में लापरवाही से फालतू या फिजूल खर्च को हम क्या कहेंगे। क्लेमेंट का मतलब दयालु तो नहीं कहेंगे। नेनमस का मतलब उधार, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। अगला है प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, मेहरबान, ये भी गलत। और बाइगट का मतलब होता है कट्टर, सही आंसर, ठीक। यानी कि अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट, जो क्या है, इंटॉलरेंट है टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइगोट का मतलब कट्टर, ठीक। अब ये देखिए, आज की क्लास का लास्ट मीनिंग है 815 तक हमने आज डिस्कस किया है। तो 748 से लेके 815 तक, तो यहाँ तक कितना मीनिंग हुआ आप देख सकते हैं। तो एक वीडियो में अगर 60 मीनिंग होगा तो 240 होगा टोटल, ठीक, ऑप्शन लगा करके। अब लास्ट में देखते हैं आज का, साइजिंग अ कंपेलिंग चार्म विच इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर्स, तो यानी कि एक आकर्षक का प्रयोग करना जो दूसरे में भक्ति को प्रेरित करता है। वाइल घिनौना की बात तो कर नहीं रहा है। कैरिस्मेटिक मतलब क्या होता है, आकर्षक व्यक्ति या युक्त। तो 815 का जो हो जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला ऑफेंसिव, अप्रिय की बात नहीं कर रहा है, और ऑडियंस का घिनौना की बात कर नहीं रहा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन है जो बीच में टाइपिंग एरर के कारण वो नहीं हम दिखा पाए थे, तो उस 4 क्वेश्चन को हम यहाँ पे लास्ट में ले लिए हैं, ठीक। देखिए, एक था 756 नंबर क्वेश्चन, क्या, बीइंग अफेयर ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, यानी कि बीइंग का मतलब क्या होता है, होना, मतलब अफेयर का मतलब भयभीत होना, किनसे, वाटर से, जो पानी से डरता है या पानी के पास होने से डरता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। अब ऑप्शन के माध्यम से देखते, देखिए हम आपको वर्ड पावर मेडिजिन में पढ़ा चुके हैं, जहाँ भी फोबिया लगा होता है वहाँ डर होता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है जेनोफेबिया,
पहला ऑप्शन है जेनोफोबिया। तो जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, जो विदेशी से डरता है, ठीक, विदेश से द्वेष करता है, डरता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन है ऑटोफोबिया। ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, और फोबिया का मतलब डर। तो जो अकेले रहने से डरता है उसे हम ऑटोफोबिया कहेंगे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अगला मीनिंग है मोनो। मोनो का मतलब वन होता है, जो वन मतलब वन पर्सन, वन, ये भी वही सेंस दे रहा है, जो अकेले से डरता है, लॉनली रहने से डरता है, उसे मोनोफोबिया कहते हैं। तो ये भी गलत, ठीक। अब अगला ऑप्शन है एक्वाफोबिया। तो दोस्तों एक्वा का मतलब वाटर और फोबिया का मतलब डर, जो पानी से डरता है। बिल्कुल सही ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपने देखा, ठीक। इसी तरह हम वर्ड पावर मेडिजी में इस वर्ड का निर्माण कैसे हुआ है हम सिखा चुके हैं आपको, ठीक। अगर आप नहीं देखें उसको तो उसे जाकर के देख ले, ठीक। अब आगे आते हैं। अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स, 758 नंबर भी छूट गया था। देखिए एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या, तो जहाजी माल लोड होता है, अनलोड होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो मेरा पहला ऑप्शन, उसे हम पोर्ट ही कहते हैं। पोर्ट सही है, ठीक। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे जहाजी माल क्या होता है, लोड होता है, अनलोड होता है। अगला ऑप्शन है कोच। कोच का मतलब होता है शिक्षक या शिक्षक होता है, ठीक है। आप सवारी भी कह सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, तो अंतिम, ये भी नहीं होगा। हैंगर का मतलब क्या होता है, तो टांगना या लटकाना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है पोर्ट, ठीक, सही ऑप्शन, ठीक। अगला मीनिंग है फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन यानी कि दर्द से डर। तो दर्द से डर क्या होगा, आप ऑप्शन में देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन मेरे पास है माइजोफोबिया। माइजोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों कि जो डर्ट से डरता है, मतलब गंदगी से डरता है। तो माइसोफोबिया तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन। अगला है अल्गोफोबिया। तो ये बना है अल्गोफोबिया, इसका मतलब होता है कि पेन से डरना, दर्द से डरना। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन है एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ हाइट, जो ऊंचाई से डरता है। तो ये तो नहीं होगा, गलत, ठीक। अगला होमोफोबिया। तो इसका मतलब क्या होगा, डिसलाइक ऑफ गे, ठीक, अ पर्सन। तो यहाँ पे ये भी गलत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो मतलब दर्द से डरने के सेंस में, अल्गोफोबिया। एक्चुअली में हम बता चुके हैं, जहाँ फोबिया वहाँ डर, जहाँ फोबिया वहाँ डर, ठीक, जहाँ फोबिया वहाँ डर। अब आगे आते हैं। ये 770 नंबर मीनिंग है एक्सट्रीम और इंडिफिनिट टू बी एडेक्वेटली डिस्क्राइब्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सट्रीम और इंडिफिनिट टू बी एडेक्वेटली का मतलब क्या होता है कि अपर्याप्त और वर्णित। तो इसका मतलब क्या होगा, जो अवर्णनीय हो उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्टेंसिबल, का मतलब प्रत्यक्ष होता है, तो बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। इनसे अगला ऑप्शन है इनडिस्क्राइबेबल, का मतलब क्या होता है, अवर्णनीय, ये बिल्कुल सही, ठीक। इनसे अगला मीनिंग है इम्प्रेशनेबल, का इसका मतलब प्रभावशाली, ये नहीं होगा, गलत। इससे अगला है कंसीवेबल, का मतलब क्या होता है, तो सोचने योग्य, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, यानी 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। तो ये मीनिंग सब छूट गया था, इसलिए हम इसको हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। टाइपिंग थोड़ा ये छूट गया था, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अगला लास्ट मीनिंग होगा 808 नंबर जो छूटा था। ये जो है देखिए 808 809 हम बता चुके थे क्लास में कि ये SSC CHSL 10+2 हर एक क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन का है। आप किरण पब्लिकेशन 13,000 प्लस वाला 19 वाला खरीद सकते हैं, और वहीं से हम पूरा का पूरा वन वर्ड आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं। बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और अ राइट और प्रिविलेज एज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग के लिए क्या, तो यहाँ पे देखिए जो पेनल्टी आप कुछ मतलब ये होता है कि देखिए अगर आपका माल, ठीक, आप कहीं पे पेमेंट नहीं कर पाते तो वहाँ पे जब्त हो जाता है, तो उसे हम उस सेंस में इसका मीनिंग होगा। तो पहला ही ऑप्शन मेरा है क्या, तो फॉरफिटेड, इसका मतलब क्या होता है, तो जब्त, बिल्कुल सही ऑप्शन। इंडो का मतलब क्या होता है, दान देना, तो ये गलत हो जाएगा। असाइन का मतलब नियुक्त होना, गलत हो जाएगा। रेंडर का मतलब क्या होता है, रेंडर का मतलब पैदा करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, तो 808 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों तो इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। आज का क्लास बहुत लंबा गया है, ठीक। हमने यहाँ पे 748 से लेकर के 815 तक का जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था हम डिस्कस किए हैं, यानी कि 67 हो गया वन वर्ड। आप 67 वन वर्ड और 4 ऑप्शन यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 6 चौक 24 और 2 26, यानी कि लमसम में 270 मीनिंग आपको हम पढ़ाए हैं इस लेक्चर के अंदर, वो भी सिर्फ 45 से 50 मिनट का वीडियो होगा, ठीक। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 बार देखें, ये मीनिंग आपके अंदर छप जाएगा। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार एसएससी में रिपीट होता है। अगर आप एक बार किरण पब्लिकेशन को खत्म कर देंगे तो बाहर से वर्ड आपको एक भी नहीं देखने को मिलेगा, वो वन वर्ड हो, एडियम हो, साइनो हो, एंटो हो, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर से ही आता है। और किरण को इसीलिए स्पेशली तैयार ही किया गया है प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक। तो किरण पढ़ लें तो आपका 90+% प्रिपरेशन हो जाएगा एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।